तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी देख लिया, 2 बार बाबर ने इस इलाके को जीता है, समरकंद को जीता, और 2 बार उसको से हाथ धोना पड़ा। पहले 1497 में उसने जीता और दूसरा उसने 1501 में जीता। 1501 में हारने के बाद फिर वो एक तरीके से खाना बदोश ही हो गया था, क्योंकि उसको समरकंद भी उसके हाथ से चला गया था और फरगना तो पहले ही उसके हाथ से निकल गया था। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो मुगलिस्तान के जो मंगोल हैं, जो कि मामा लगे इसके बाबर ने पहले भी इनसे मदद मांगी थी मुगलिस्तान के मंगोलों से, लेकिन उन्होंने मदद नहीं करी थी। लेकिन अब उज्बेक धीरे धीरे करके पूरे इलाके को जीत रहे थे, सारे इलाके को सेंट्रल एशिया में मजबूत हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अब निकले वो बाहर एक बड़ी फौज के साथ, और दोनों का मुकाबला होता है अर्चिन में 1503 में, यानी मंगोलों का, जो कि मुगलिस्तान के मंगोल हैं, और उज्बेकों का मुकाबला होता है अंडर मोहम्मद शैबानी खान। और एक ग्रेट बैटल होता है, काफ़ी ग्रेट बैटल है ये अर्चिन का बैटल 1503 में। और इस बैटल में उज्बेक फाइनली हरा देते हैं मंगोलों को। तो ये ग्रेट बैटल होता है। इस बैटल से ये इंश्योर हो जाता है कि पूरे ट्रांसऑक्सियाना का जो ये रीजन है, सेंट्रल एशिया का जो रीजन है, अब यहाँ पे मोहम्मद शैबानी खान के अंडर में उज्बेक जो है ताकत बन गए, बहुत बड़ी ताकत बन गए। बाबर के पास अब कोई चारा नहीं बचा, और वो ये वाला यहाँ जो है पहाड़ी का इलाका है, ये सारी पहाड़ी का इलाका है, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, इसको क्रॉस करता है, काबुल के सुल्तान को हराता है, और इस इलाके में अपना फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग एक ठिकाना यहाँ पे बनाता है। तो ये पूरे इलाके में अब उज्बेक जो है एक पावर के रूप में आ गए। जब एक पावर के रूप में आ गए 1504 में बाबर जो है इस इलाके में पहुँचता है। फिर उनका जो नेक्स्ट टारगेट होता है, अब वो अमू दरिया क्रॉस करते हैं। लास्ट के 2 प्रिंसेस बचे हुए हैं, जो कि तिमुरिद प्रिंसेस हैं। खुरासान में जो है अपना सुल्तान हुसैन बैकरा है, और यहाँ पे काबुल में बाबर है। तो ये क्रॉस करते हैं और ये पूरे इलाके में ये हराते हैं। सुल्तान हुसैन बैकरा एक्चुअली 1506 में मर जाता है। 1 महीने बाद ही मोहम्मद शैबानी खान आता है, उसके दोनों बेटों को हराता है और ये पूरा इलाके को कब्जे में ले लेता है। अब किसकी पोजीशन खराब हो गई है, अब काबुल में बाबर की पोजीशन खराब हो गई है। वो एकमात्र बचा हुआ है वंशज तिमूर का। सारे जो तिमुरिद प्रिंसेस होते हैं वो इसके पास आ जाते हैं। काफ़ी सैनिक जो हैं, मंगोल सैनिक भी होते हैं, तिमूर सैनिक भी होते हैं, वो भी इसके पास आ जाते हैं। तो सबको रैली करने के लिए, सबको मोटिवेट करने के लिए 1506 में वो पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेट में हो सकता है सवाल आ जाए कि किस साल उसने हासिल करी थी। आप बैकग्राउंड इसका समझ लीजिए कि पूरे सेंट्रल एशिया में उज्बेकों का अंडर मोहम्मद शैबानी खान का कब्जा हो गया है, और फिर फाइनली हेरात में और खुरासन के इलाके में भी कब्जा हो गया किसका, मोहम्मद शैबानी खान का। ना सिर्फ ये बाबर की पोजीशन खराब कर रही है, बल्कि ये सफाविद की पोजीशन भी खराब कर रही है, जो कि ऑलरेडी जिसका कि लड़ाई चल रही है ऑटोमन्स के साथ, एक रनिंग बैटल चलता रहता है। तो अब ये एक नया एम्पायर बना हुआ है शाह इस्माइल के अंडर में। शाह इस्माइल फिर क्या करता है, मूव करता है इसके खिलाफ। अब 1510 में इनका बैटल होता है मर्व में। यहाँ पे एक जगह है खुरासन में जो कि मर्व कहलाती है, एक जगह फेमस जगह है। यहाँ पे बैटल होता है जिसमें कि शाह इस्माइल के अंडर में सफाविद जो हैं उज्बेकों को हरा देते हैं, और ये मोहम्मद शैबानी खान 1510 में मारा जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद फिर ये डिसाइड हो जाता है कि जो अमू दरिया है ये बॉर्डर होगा बिटवीन सफाविद, यानी खुरासन को जो है वो सफाविद ले लेते हैं। अब ये बन जाता है ईस्टर्न प्रोविंस सफाविदों का, यानी ईरान का ईस्टर्न प्रोविंस जो है वो खुरासन का इलाका बन जाता है। ये इनका बॉर्डर हो जाता है। सेंट्रल एशिया में अब उज्बेक मजबूत हैं, और इस तरफ जो है सफाविद है। एक बार 1510 में ये हार जाता है जब, और मारा जाता है, तो थोड़े टाइम के लिए उज्बेकों की पोजीशन ख़राब हो गई थी। ये मौका मिलता है बाबर को, क्योंकि बाबर का हमेशा दिल जो है कहाँ है, वो समरकंद और फरगना में ही है। तो शाह इस्माइल के साथ एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि भैया चलो शाह इस्माइल जो है मदद करेंगे बाबर की। वो मदद करते हैं। इस मदद से फिर बाबर जो है वो पहुँचता है समरकंद में उज्बेकों को हरा के, और तीसरी बार 1511 में पहुंच जाता है समरकंद, और तीसरी बार कैप्चर करता है समरकंद को, जो कि उसका दिल जो था समरकंद में ही था। इस बार बाबर जो समरकंद में आया है 1511 में तीसरी बार, तो वो सफाविदों की मदद से आया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सफाविद जो हैं वो शिया पावर है, वो सुन्नी नहीं है। और बाबर जो था और ये तिमुरिद जो थे वो सुन्नी थे। तो कई शर्तें रखता है सफाविद शाह इस्माइल। एक शर्त ये थी कि भैया अपने एरिया में, पूरे एरिया में जो जीता हुआ है उसमें तुम शिया धर्म को प्रोपगेट करोगे,
ना, ये बहुत टफ शर्त थी। इसके साथ साथ ये शर्त भी जो खुतबा है, फ्राइडे की जो प्रेयर होती है उसमें सुल्तान का नाम लिया जाता है, तो तुम सफ़ाविद सुल्तान शाह इस्माइल का नाम लोगे उस खुतबे में। और अब उसके जो कॉइन्स यहाँ पे स्ट्रक करोगे उस कॉइन्स में भी नाम होगा किसका, शाह इस्माइल का ही नाम होगा। जो कॉइन्स हैं वो और जो खुतबा है वो सोवरेनिटी की पहचान होती है कि आखिर सोवरेन या राजा है कौन। तो यहाँ पे ये बहुत सीरियस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था बाबर को, जो कि बाबर ने किया भी था यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन ये एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ थे जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकते थे। सारी पॉपुलेशन है, सुन्नी पॉपुलेशन है, उनमें तुम प्रोपोगेट कर रहे हो, फैला रहे हो शिया धर्म, जो कि बिल्कुल ही, ये शिया सुन्नी तो बहुत ही आपस में कट्टर दुश्मनी है और आज तक चली आ रही है। मिडिल ईस्ट को तुम नहीं जान सकते बिना शिया सुन्नी को जाने हुए। तो ये समस्या थी बाबर के सामने। बाबर ज़्यादा टिक नहीं पाया। यहाँ पे ये जो उज़्बेक हैं वापस रीग्रुप करते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं और सफ़ाविद सेना को हराते हैं। जब सफ़ाविद हार जाती है तो वो वापस हट जाती है, फिर से ये बॉर्डर एरिया लाइन हो जाती है बिटवीन सफ़ाविद एम्पायर और उज़्बेकों की। बाबर की पोजीशन और ख़राब हो जाती है, वो फिर वापस वो काबुल चला जाता है। तो ये तीसरी बार हारता है। अब पूरे इलाके में जो पावर आ गई थी, उन्होंने तो सफ़ाविदों को भी कम से कम यहाँ पे तो हरा ही दिया था। तो अब बाबर सोच नहीं सकता वापस सेंट्रल एशिया में जाने की। अब उसके वो या तो काबुल में ही रहेगा या फिर इंडस रिवर क्रॉस करके इंडिया की तरफ आएगा। हमें पता है वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।